अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके साथ कुछ ख़बरें शेयर करेंगे। एक ख़बर तो ये है कि इमरान ख़ान साहब ने एक बार फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत की घंटी बजाई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान ख़ान ने अपने कागजात नामज़दगी के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की है। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 3 चीफ जस्टिस आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा तीसरी अहम ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का एक बार फिर फ़ैसला किया गया है, लेकिन जैसे ही PTI की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है उसके साथ ही इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है और PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में रुकावट डालने की कोशिश शुरू कर दी गई है। ये क्या तफसीलात हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं। इमरान ख़ान जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक दरख्वास्त दायर की गई है और इमरान ख़ान साहब ने एक बार फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और इमरान ख़ान की जानिब से जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, इसमें इमरान ख़ान ने अपने कागजात नामज़दगी मुस्तरद होने का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया है। इमरान ख़ान की जानिब से 2 हलकों में कागजात नामज़दगी जमा करवाए गए, जो रिटर्निंग ऑफिसर, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद किए गए, जिसके ख़िलाफ़ अब इमरान ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है। एक तो कागजात नामज़दगी जो कौमी असम्बली का हल्का NA 89 है मियाँ वाली, और दूसरा लाहौर से कौमी असम्बली का हल्का NA 122 है, जहाँ से इमरान ख़ान के कागजात नामज़दगी मुस्तरद हुए थे और इसके ख़िलाफ़ अपीलें इमरान ख़ान ने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की हैं, जिसमें अदालत उज़्मा से ये इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के कागजात नामज़दगी मुस्तरद करने के फ़ैसले कलअदम करार दे और इमरान ख़ान के कागजात नामज़दगी मंजूर करने का हुक्म देते हुए इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दे कि वो इमरान ख़ान को इंतखाबी निशान अलाट करे। इसके अलावा जो दरख्वास्त है उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तजवीज़ कुनंदा का मुतलका हल्के से ना होने की बुनियाद पर कागजात नामज़दगी मुस्तरद करना दुरुस्त नहीं है। इमरान ख़ान पाकिस्तान के मकबूल लीडर हैं। ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट ने इलेक्शन से रोक कर जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके बुनियादी हक से उन्हें महरूम किया है। इसके अलावा दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहली का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं है। आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहली के लिए इखलाकी जुर्म साबित होना ज़रूरी है। तोशाखाना केस में इमरान ख़ान को सज़ा इखलाकी बुनियाद पर नहीं हुई। ये कुछ ग्राउंड्स इमरान ख़ान की जानिब से अपने कागजात नामज़दगी के ख़िलाफ़ अपील में उठाए गए हैं। जब ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई तो उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन, जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस है, वो हरकत में आया और इमरान ख़ान की दरख्वास्त पर कुछ एतराज़ात आयद कर दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसकी जानिब से जो एतराज़ात आयद किए गए हैं वो भी बड़े मज़क़ ख़ेज़ हैं। वो मज़क़ ख़ेज़ इस हवाले से है क्योंकि इस वक्त एक इंतहाई ख़ुसूसी हालात हैं कि कागजात नामज़दगी का मामला मुख्तलिफ़ अदालतों से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में आया है और वक्त बहुत कम है, आम इंतखाबात सर पर हैं और उस की वजह से जो बैलेट पेपर की छपाई का मामला है वो भी अब उसमें भी वक्त कम रह गया है और दूसरी जानिब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो इस तरह के एतराज़ात आयद कर रहे हैं। एतराज़ात जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इमरान ख़ान की इन अपीलों पर लगाए गए हैं उनमें एक तो ये है कि जी अपील मुकर्ररा वक्त के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। ये बड़ा अजीब व गरीब है। हमने तो ये भी देखा है कि रात को अदालतें खुलती हैं, अचानक अमला आता है और दरख्वास्तें दायर कर दी जाती हैं। और दूसरा जो एतराज़ उठाया गया इसमें वो ये है कि अपील में दस्तावेज़ात की फ़हरिस्त पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के दस्तखत नहीं है। ये भी बिल्कुल टेक्निकल किस्म का एतराज़ है। जो तीसरा एतराज़ उठाया गया वो ये है कि जो अपील के साथ दस्तावेज़ात हैं उसकी फ़ोटो कापियाँ पढ़ने के काबिल नहीं है। ये जी कुछ अहम किस्म के आप इनको कह लें
कि एतराज़ात जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इस दरख्वास्त पर उठाए गए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमने तो ये भी देखा है कि अभी हाई कोर्ट की जानिब से फ़ैसला भी जारी नहीं किया जाता और बग़ैर तहरीरी आर्डर के दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर नंबर भी लगाने का हुक्म देती है, एतराज़ात भी ख़त्म हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर समाअत करते हुए हुक्म भी जारी कर देती है। दूसरी जानिब जब एक बड़े कौमी लीडर की ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई हैं, तो आगे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इस तरह के एतराज़ात जो है वो आयद कर रहा है, जो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर यह दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करनी चाहिए थी, ताकि कल ही इसके ऊपर समाअत होती और सुप्रीम कोर्ट अपना कोई मुमकिन फ़ैसला जारी करती। अच्छा, अब जो दीगर तीन ऐसे मामलात हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 चीफ जस्टिस साहिबान आमने सामने हैं। 3 चीफ जस्टिस साहिबान इस सेंस में है कि एक तो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, दूसरे मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और तीसरे जो चीफ जस्टिस हैं वो भी मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, जो जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जिनकी बारी आएगी, और वो हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। ये 3 जज साहबान हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 3 जो कागजात नामजदगी के हवाले से मुकदमात हैं उनकी समाअत की, और हैरान कुन तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच ने भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनके कागजात मंजूर किए गए हैं। ये क्या मामला है, ये आपके साथ शेयर करता हूँ कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौमी असम्बली का हल्का है टोबा टेक सिंह से NA 105 और दूसरा PP 234 जो विहाड़ी का सूबाई हल्का बनता है, वहाँ से 2 ये दरख्वास्त गुजार थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने कागजात नामजदगी के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इन दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। और दौरान समाअत जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम थे या वकील, वो जब कमरा अदालत में पेश हुए तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए 1500 टन खसूसी कागज़ मंगवाया था, और अब बैलेट पेपर्स छप चुके हैं। 17,000 उम्मीदवारों के नाम बैलेट पेपर्स पर में शामिल हैं, और इस वजह से अब जो बैलेट पेपर्स की छपाई चौंके हो चुकी है, तो फिर इन उम्मीदवारों के नाम अब बैलेट पेपर्स में शामिल नहीं किए जा सकते। इस पर फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ये एतराज़ उठाया कि दरख्वास्त गुजार जो है वो इतने दिन की ताख़ीर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों आया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जो हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट, उसकी जानिब से 13 जनवरी को ये फ़ैसला इसके ऊपर दिया गया था, और आप जो हैं वो इतनी ताख़ीर के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए हैं। तो उस पर जो वकील थे दरख्वास्त गुजार के अज़हर सदीक, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें तस्दीक शुदा हुक्मनामा 19 जनवरी को मिला, और जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अब तो बैलेट पेपर्स की छपाई हो चुकी है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ अपीलें थी वो खारिज कर दी। और दूसरा जो मामला है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से मुतल्लिक है कि PP 224 से PTI के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी भी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दिए, और उसमें भी जो नुक्ता था मुस्तरद करने का वो यही था कि अब बैलेट पेपर्स छप चुके हैं, अब उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद उनका नाम बैलेट पेपर्स में शामिल नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब जो तीसरा मामला है वो है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से मुतल्लिक, और ये मामला है कौमी असम्बली की हल्का NA 144 खानीवाल से, और ये PTI के रहनुमा थे सरदार शहबाज सियाल। इनके कागजात नामजदगी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इंतखाबी निशान अलाट करने के जो दरख्वास्त गुजार थे इनको इंतखाबी निशान भी अलाट किया जाए। इस केस में भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये नुक्ता उठाया गया कि अब बैलेट पेपर्स की छपाई हो चुकी है, तो उस पर फिर अदालत ने कहा कि कमीशन का बैलेट पेपर्स छपने का उज़र नाकाबिल कबूल है। कमीशन की मुश्किलात को समझते हैं। कमीशन की मुश्किलात और बुनियादी हकूक़ में तवाज़ुन बरकरार रखना है। हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ को मद्देनज़र नहीं रखा।
और देखें कि 3 जज साहबान हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। 2 जजेज़ ने कागजात नामजदगी इस बुनियाद पर ख़ारिज कर दिए, जो कागजात नामजदगी के हवाले से जो अपीलें थी वो इस बुनियाद पर ख़ारिज कर दी कि अब बैलेट पेपर्स छप चुके हैं। जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ये कहते हैं कि ये उज़र नाकाबिल कबूल है कि बैलेट पेपर की छपाई हो चुकी है। बुनियादी हक़ है ये कि कोई भी उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले। और देखें कि अगर NA 105 और PP 234 में ये इंतखाबात अगर होते भी सही तो सिर्फ 1 या 2 हलकों में बैलेट पेपर की जो छपाई है उसमें कुछ रद्दोबदल होना था। पूरे पाकिस्तान में जो बैलेट पेपर्स की छपाई इससे असरअंदाज नहीं होनी थी। तो इसलिए अदालतें सिर्फ इस बुनियाद पर कैसे किसी उम्मीदवार को आम इंतखाबात में शिरकत से रोक सकती हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई कर ली है, इस वजह से अब उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये मेरे ख्याल में बुनियादी हक़ की खिलाफ वर्जी है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी इसी तरह का फ़ैसला दिया और बैलेट पेपर्स की छपाई को बुनियाद बनाकर कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ अपीलें खारिज की। और चीफ जस्टिस साहब ने भी इसी तरह की, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इलेक्शन कमीशन के इस उज़र या बहाने को नाकाबिल कबूल करार दिया और हुक्म दिया कि एक तो दरख्वास्त गुजार को इंतखाबी निशान भी अलाट किया जाए और जो उनका नाम है वो भी बैलेट पेपर में छापा जाए। तो अब ये देखें कि सिर्फ NA 144 में दोबारा से शायद बैलेट पेपर्स की छपाई होगी, तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई रद्दोबदल या कोई ऐसे नुकसान का अंदेशा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर चाहती, काजी साहब चाहते या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चाहते तो इन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वो मंजूर कर सकते थे। अब जो तीसरा इसमें अहम मामला आपके साथ शेयर करना है वो है PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक। PTI की जानिब से हमने आपको ख़बर दी थी कि आम इंतखाबात से पहले PTI मुमकिन तौर पर अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा सकती है और इस हवाले से बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से भी ये इंदिया दिया गया था। और अब ये इतलात है कि PTI ने फ़ैसला किया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात आम इंतखाबात से पहले करवाए जाएंगे ताकि बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वो बहाल कराया जाए और जितने भी PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार होंगे फिर वो जीतने के बाद PTI में शामिल हो सकें। इसी हवाले से आज जब PTI के सेंट्रल सेक्रेटरीट G8 के अंदर ये अहम इस पर जो है वो डिस्कशन होनी थी तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से PTI का जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है उसको अचानक सील कर दिया गया, किसी शख्स को अंदर या बाहर जाने की इजाज़त ना दी गई। और आप ये देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक केस चल रहा था तो उसमें भी ये सवाल उठाया गया था और फिर जब बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नुक्ता उठाया था कि PTI ने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में क्यों करवाए हैं, इस्लामाबाद या किसी और जगह क्यों नहीं करवाए। और उस वक्त PTI के जो वकला थे उनकी जानिब से ये नुक्ता उठाया गया था कि पेशावर हाई कोर्ट के अलावा दीगर तमाम हाई कोर्ट्स ने PTI को सिक्योरिटी फ्राहम करने से इनकार कर दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आप हमारे पास आते तो हम आपको सिक्योरिटी फ्राहम करते। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अब आप ख़ुद देख लें कि इस्लामाबाद पुलिस जो आपकी नाक के नीचे है, आपके ही बराह रास्त आपके जो है वो ये नीचे है ये इस्लामाबाद पुलिस। और अब इस्लामाबाद पुलिस ने बग़ैर किसी वजह के PTI का सेंट्रल सेक्रेटरीट जो है वो सील कर दिया है। और अब देखें कि आप कहते थे कि आपसे सिक्योरिटी ली जाए, तो अब देखना ये है कि आप क्या PTI को ये सिक्योरिटी फ्राहम करते हैं या नहीं, क्योंकि डर खौफ यही है कि अगर PTI अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के जो कानून और फैसले हैं उसके मुताबिक एक बार फिर करवा लेती है तो फिर PTI का बल्ले का निशान बहाल हो जाएगा। और अगर PTI का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल होता है तो फिर इससे यकीनन PDM और उनके जो हैंडलर्स हैं उनको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून है उनकी ये कोशिश है कि अगर PTI के ये आज़ाद उम्मीदवार जीतने हैं तो फिर ज़ोर ज़बरदस्ती या डरा धमका कर इनको नून लीग या PP में शामिल करवा दिया जाए ताकि PP या नून लीग अपनी हुकूमत बना सकें। तो अब ये चीफ जस्टिस साहब का भी इम्तिहान है कि वो अपनी अथॉरिटी, जो उनकी अथॉरिटी उनकी नाक के नीचे चैलेंज हुई है, वो अपनी अथॉरिटी को कैसे मनवाते हैं। अब PTI की जानिब से ये भी फ़ैसला किया गया है कि अगर
पुलिस दफातर को अनसील नहीं करती तो फिर ऑनलाइन जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो करवाए जा सकते हैं। लेकिन इस बार पीटीआई को ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि ये बुनियाद जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं ये हर सूरत इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश के मुताबिक होने चाहिए, ताकि इन दोनों इदारों को इन इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर दोबारा एतराज़ उठाने का मौका ना मिल सके, वरना पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान किसी सूरत बहाल नहीं होगा। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।